आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जेएसओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर्स की एग्जाम का क्या सिलेबस होता है। 2020 की एग्जाम में क्या क्या सिलेबस था, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी रिसेंट में राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्री शिखर अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन होने के साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में। इन्होंने 18 जुलाई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो जल्द ही जेएसओ और जेई की पोस्ट की वैकेंसीज को एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं। तो लगभग इस बात को कहे हुए लगभग 1.5 महीना हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो अपनी एग्जाम में लगे रहें या लग जाए, क्योंकि एक बार एडवर्टाइजमेंट हो जाने के बाद में 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि 2020 में जो एग्जाम हुई थी उसमें जेएसओ और जेईई का क्या सिलेबस था और एग्जाम पैटर्न क्या था। 2020 में जो एग्जाम हुई थी, उसमें जेएसओ और जेईई के पेपर में कितने क्वेश्चंस थे? टोटल 150 क्वेश्चंस थे। 150 क्वेश्चंस। सो आउट ऑफ 150, 120 क्वेश्चंस फ्रॉम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, they may be from environment science, they may be from environmental engineering, and 30 questions from their general knowledge based questions, or we can say these are the questions from the Rajasthan, related to the Rajasthan history, geography, art, science, culture, all the things. So total 150 questions are in the exam. And what was the exam duration? 3 hours was the exam durations, and total mark is 450. So each क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 मार्क का था और एक क्वेश्चन गलत करने पर वहां पे नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? -1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन इज द नेगेटिव मार्किंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि 2020 में जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर्स की जो एग्जाम हुई थी, उनमें क्या क्या सिलेबस दिया गया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की एग्जाम का क्या सिलेबस था। तो इसके सिलेबस के 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक था और पार्ट बी जो कि कॉमन था दोनों एग्जाम्स में, जेएस और जेई में, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, रिलीजन, उन सब से रिलेटेड था। वो राजस्थान का भी कैन से दैट वाज द जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो पार्ट ए जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, उसके अंदर क्या क्या था? उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक था इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज। सो इन्वायरमेंट के बारे में जो भी रिसेंट में न्यूज चल रही थी या जो भी थिंग्स, जो नई नई चीजें थी, उनके बारे में था। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी इवेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में थी। एनजीटी एक्ट के बारे में और पोल्यूशन इंडिसेज के बारे से रिलेटेड ये फर्स्ट यूनिट थी। सेकंड यूनिट में क्या था? सेकंड यूनिट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। सो ईआईए और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या एक्ट्स, रूल, रेगुलेशंस इंडिया में है, उनके बारे में ये यूनिट थी। तो इस यूनिट के अंदर क्या क्या था? ईआई की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थी? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान क्या होता है? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एयर, वाटर, बायोटा, नॉइज, कल्चर एंड सोशियोनोमिक इन्वायरमेंट, रैपिड एंड कॉम्प्रेंसिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो ईआई को असेस करने के लिए कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं, उन सब के बारे में इस यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशंस थे? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इट्स अमेंडमेंट्स, अदर रूल्स एंड लाइक वाटर रिलेटेड एक्ट, एयर रिलेटेड एक्ट एंड नॉइज रिलेटेड एक्ट्स। उसके बाद में यूनिट नंबर 3 जो कि वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से रिलेटेड थी, कि वाटर्स के क्या फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पैरामीटर हैं, सीवेज वेस्ट वाटर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में इस यूनिट के अंदर पूछा गया था। उसके बाद में यूनिट नंबर 4 जो कि एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड थी।
तो इसके अंदर क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूटेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, मीटेरोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि एयर पोल्यूशन के डिस्पर्सन को इफेक्ट करते हैं, गाउसियन प्लूम मॉडल क्या है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसके कंट्रोल करने की क्या टेक्नोलॉजी है, बोथ पार्टिकुलेट एज वेल एज गैसियस पोल्यूटेंट को, एयर पोल्यूशन और ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री से इमिशन कैसे होता है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और एयर पोल्यूटेंट्स का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, बेसिक नॉइज पोल्यूशन के बारे का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो ये सब सब टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट के अंदर आते हैं। उसके बाद में यूनिट नंबर 5, जो कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि मेनली वेस्ट से रिलेटेड यूनिट है, जिसके अंदर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, इन सब के बारे में से रिलेटेड टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। सो लाइक सॉलिड वेस्ट लाइक म्यूनिसिपल वेस्ट, बायोमेडिकल, हजार्डस, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इनका जनरेशन कैसे होता है, इनका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इनका क्लासिफिक टाइप्स क्या है, इनके करेक्टराइजेशन क्या है, इनका एनालिसिस कैसे करते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सभी टॉपिक्स को इसी यूनिट के अंदर इंक्लूड किया गया है, यूनिट नंबर 5। उसके बाद में हम आते हैं पार्ट नंबर 2, पार्ट बी में आते हैं। तो पार्ट बी है वो राजस्थान के जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, जिसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, हेरिटेज, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग जैसे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जेएसओ के एग्जाम में इन्वायरमेंट से रिलेटेड और राजस्थान से रिलेटेड क्या क्या यूनिट्स हैं और क्या क्या उनके टॉपिक्स हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर्स के का सिलेबस क्या था 2020 के एग्जाम में। तो इसके अंदर भी सेम ही पैटर्न था। इसके अंदर पार्ट ए में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन थे और पार्ट बी में राजस्थान के जनरल नॉलेज से बेस्ड क्वेश्चन थे। तो पार्ट ए के अंदर क्या है, इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज, इसके अंदर भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हैं, एनजीटी एक्ट हैं, पोल्यूशन इंडिसेज हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 2 जो कि वाटर, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। सो जेएसओ और जेई की एग्जाम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जेईई की एग्जाम में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जेएसओ में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पूछा जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट। और अगर हम टर्सरी ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम ओजोनेशन करते हैं तो वो क्या प्रोसेस होती है। लेकिन जूनियर इंजीनियर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर की एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें कितना वाटर का फ्लो आता है, कितनी देर तक वो रिटेन होता है, कितना टाइम लगेगा उसको ट्रीटमेंट होने में, अगर इतनी क्वांटिटी आता है तो अगर वो बाहर निकल ट्रीट होके जाता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, फ्लो रेट कितना है, फ्लो वेलोसिटी कितना है, ये सब चीज़ों के और जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है उनके बारे में पूछा जाता है। इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, यूनिट प्रोसेसेस ऑपरेशन रिलेटेड टू द वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, equalization, coagulation, flocculation, settling, filtration, disinfection, aeration, adsorption, physical, chemical, biological characteristic of the wastewater, sewage wastewater, activated sludge process, treatment, pond, aerated lagoons, trickling filter, rotating biological contractors, sequencing batch reactor and membrane बैच रिएक्टर्स के बारे में टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद में एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक फिल्टर, यूएएसबी, नाइट्रिफिकेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद में करेक्टराइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम द टेक्सटाइल, टेनरी, डेयरी, डिस्टिलरी एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर वाटर और वेस्ट वाटर से रिलेटेड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के बारे में टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। अब देखते हैं कि यूनिट नंबर 3 जो कि एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो उसके अंदर क्या क्या पूछा गया है। उसके अंदर सोर्स क्या है पोल्यूशन के, प्रॉपर्टीज क्या हैं उनके, जो फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर क्या है, गाउसियन प्लूम मॉडल क्या है, उनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, कंट्रोल टेक्नोलॉजी क्या क्या है पार्टिकुलेट और गैसियस पोल्यूटेंट्स के लिए, नॉइज पोल्यूशन के क्या कॉन्सेप्ट है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इनके बारे में इसमें इंक्लूड किया गया है।
उसके बाद में यूनिट नंबर 4 जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया से रिलेटेड है। इसमें ईआई से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को असेस करने की कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एंड एयर से रिलेटेड रूल्स क्या हैं, उन सब के बारे में इस यूनिट के अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 जो कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसके अंदर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और हजार्डस वेस्ट के बारे में इंक्लूड किया गया है कि प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सॉलिड वेस्ट लाइक म्युनिसिपल, बायोमेडिकल, हजार्डस ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट क्या क्या, इनका जनरेशन, इनका क्लासिफिकेशन, इनका मैनेजमेंट, इनका करेक्टराइजेशन, प्रोसेस, इनकी प्रोसेसिंग, इनका ट्रांसपोर्ट, इनसे रिसोर्स की रिकवरी कैसे करते हैं, इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं, एनर्जी जनरेशन कैसे करते हैं, हजार्डस वेस्ट क्या है, इसके साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है, वेस्ट का मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की क्या प्रायोरिटीज हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सभी यूनिट नंबर 5 के अंदर इंक्लूड किया गया है। और पार्ट 2 जो कि राजस्थान के जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, इसमें अंदर राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।